पार्ट 3। आईने में कैद आत्मा। सीन, हवेली का एक कमरा जहां सिर्फ एक बड़ा पुराना आईना रखा है। चारों ओर धूल जमी हुई है और माहौल पूरी तरह सन्नाटे से भरा हुआ है। राहुल अब हवेली में अकेला रह गया था। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल डरते हुए, खुद से बड़बड़ाते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहां से निकलना होगा। तभी कमरे में रखे बड़े आईने में कुछ हलचल होती है। राहुल चौंक कर रुक जाता है और धीरे धीरे आईने के पास जाता है। जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, उसे अपनी परछाई कुछ अजीब लगती है। परछाई मुस्कुरा रही थी। राहुल हैरान होकर, ये क्या? आईने के अंदर मौजूद परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। परछाई भयानक हंसी में आईने के बाहर की तरफ बढ़ने लगती है और देखते ही देखते आईने से वो साया निकलकर राहुल की जगह ले लेता है और राहुल आईने में कैद हो जाता है। राहुल चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो जाती है। अब राहुल खुद आईने के अंदर कैद हो चुका था। आईने के अंदर से वो बाहर खड़े हुए अपने ही शरीर को देख रहा था, लेकिन उसे पता है कि बाहर खड़ा राहुल वो राहुल नहीं था। आईने के बाहर खड़ा साया धीरे धीरे मुड़ता है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आती है। आईने में कैद राहुल चीखते हुए, नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूं, मुझे बाहर निकालो। पर वो साया राहुल को देखता है, मुस्कुराता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। अचानक आईना तेज आवाज के साथ चटकने लगता है। आईना टूट जाता है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है।